हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तिलक अकेडमी। आज जो हम टॉपिक बात करने वाले हैं रीजनिंग में वो है कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, तो कोडिंग डिकोडिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आपकी जितनी भी आगामी परीक्षा है सबके लिए, चाहे आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो या फिर आप रेलवे में ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, मध्य प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हो या पीईबी की कोई भी परीक्षा की तैयारी, सभी में समान रूप से उपयोगी है क्या है, कोडिंग और डिकोडिंग। तो चलिए, इसे हिंदी में बोला जाता है सांकेतिक भाषा। आप बिना देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग के जितने भी टाइप परीक्षा में पूछे जाते हैं और जहां से पूछे जाने की संभावना ज्यादातर है, अभी जितने भी जो पेपर लेटेस्ट हुए या पुराने पेपर जो एमपी पुलिस में हुए, जहां से टाइप्स पूछे गए, सारी चीजें हम लोग एक एक करके कवर करते हैं। सबसे पहले हम लेटर्स की बात करते हैं। लेटर्स कैसे, तो आपको पता है अंग्रेजी वर्णमाला में, इंग्लिश में आपके 26 टोटल लेटर होते हैं। कितने लेटर होते हैं? 26। अब ये 26 लेटर आपको पता है, ABCD A से Z तक। ठीक है, ये सभी को पता है। अब आपको क्या करना है, हर एक लेटर की अपनी एक प्लेस वैल्यू होती है। इस प्लेस वैल्यू को आपको जरूर से याद कर लेना है। कुछ लोग कहते हैं कि हम बिना प्लेस वैल्यू के कर लेते हैं, तो पहले जाके पेपर में आपको ABCD लिखना है, लेकिन आप इतने अच्छे से इसे याद कर लीजिए कि जैसे ही आपको G दिखे तो आपको पता होना चाहिए इसकी प्लेस वैल्यू 7 है, जैसे ही T दिखे तो आपको पता होना चाहिए 20 है, U दिखे तो 21 नंबर पे आता है, जैसे ही O दिखे तो 15 है, L दिखे तो 12 है। ऐसे करके आपको दिमाग में पूरी प्लेस वैल्यू रहना चाहिए, ताकि जैसे ही आपको कोडिंग का दिखे ना क्वेश्चन तो आप सीधे प्लेस वैल्यू लिखे। क्योंकि गणित में प्लस माइनस करना ज्यादा आसान होता है लेटर्स को आगे पीछे करने से, क्योंकि वो समय ले जाता है। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, आपको प्लेस वैल्यू को याद रखना है। जैसे A की बात करें, हम ABCD अगर ऐसे लिखेंगे तो ये 1 बताएगा, ये 2, इसकी 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ऐसे ही मैं इधर से नंबरिंग वापस से स्टार्ट कर दूंगा। तो यहां से नंबरिंग स्टार्ट करूं तो 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26। देखिए, टोटल 26 लेटर आपके पास में हो गए। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये जो चीज है ना, ये आपके दिमाग में बिल्कुल बैठी हुई रहनी चाहिए, बसी हुई रहनी चाहिए। तो जब आपके दिमाग में बैठी हुई रहेगी तो आप कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन बड़ी आसानी से कर पाएंगे। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से एक बार वो सुनिए कि यहाँ पे आप देख रहे हैं A और Z लिखा हुआ है, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट लेटर होते हैं। इनको क्या बोला जाता है? विपरीत अक्षर या अपोजिट लेटर। ठीक है, तो इसके कॉन्सेप्ट पे भी कोड आपके पास में बन के आ सकता है, परीक्षा में सॉल्व करने का बोल सकता है। तो ये अपोजिट लेटर का कॉन्सेप्ट है। ए के अपोजिट क्या होता है? Z। ऐसे ही बी का अपोजिट क्या होता है? Y। सी का अपोजिट X, डी का W, ई का V, F U G T H S। तो ये आपको याद रखना चाहिए। कैसे याद रखना चाहिए? AZ BY CX DW EV FU GT HS IR JQ KP LO MN। इस तरह से आपको याद होना चाहिए, पूरा दिमाग में बैठा होना चाहिए। ठीक है, अब मैं एक एक करके टाइप्स बताने वाला हूं आपको कि किस तरह से आप लोग बड़ी आसानी से इनकी सहायता से कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस को बना सकते हैं। अब एक बात और छोटी सी जो बच रही है वो बता देता हूं कि एक कॉन्सेप्ट होता है 27 का। मतलब कि आप जब इन लेटर को ऑब्जर्व करेंगे, मतलब कि विपरीत अक्षर को यानी कि अपोजिट लेटर को ऑब्जर्व करेंगे, जैसे ए के अपोजिट जेड है तो इसको आप ऑब्जर्व करिए, तो आप पाएंगे 1 और 26 को जब आप जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? तो आप बोलेंगे 27 मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही बी वाई देखेंगे तो 25 और 2 27, सी एक्स देखेंगे तो 24 और 3 27, DW देखेंगे तो 23 और 4 27। मतलब कि अपोजिट लेटर का सभी का सम कितना होता है? 27। तो अगर आपको किसी भी लेटर के अपोजिट लेटर निकालना है, आपको मान लो याद नहीं रहता, लेट सपोज मुझे 22 का अपोजिट निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, उसको 27 में से माइनस कर दूंगा। तो जब आप 22 को 27 में से माइनस करेंगे तो 5 बचेगा, और 5 ही इसका अपोजिट होता है, और 5 की वैल्यू क्या होती है? ई। मतलब कि V का अपोजिट E होगा। 22 पे V बैठेगा और E जो है उसके प्लेस वैल्यू 5 होगा, तो V का अपोजिट क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। ठीक है, वैसे तो आपको याद रखना है, लेकिन फिर भी अगर आपको याद नहीं रहता है तो आपको ये ध्यान रखना है कि अपोजिट लेटर का जो सम होता है, प्लेस वैल्यू का जो सम होता है, वो कितना होता है? 27 होता है। अगर आपको ये बात ऐसे समझ में नहीं आ रही है तो आप ABCD ऐसे लिख सकते हैं, ABCD अप टू कहां तक? X Y Z तक। ठीक है भाई, इस तरह से। तो आप देखेंगे ये 1 2 3 ऐसे नंबरिंग करते हुए जाएंगे तो ये 24 25 और 26 हो जाएगा। मतलब ये वाला लेटर इसके अपोजिट होगा Z के, ऐसे ही B Y के और C X के, और ऐसे ही चलता जाएगा पूरा। ठीक है, तो चलते 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 बीच में कहीं मुलाकात होगी और M N के अपोजिट होगा। तो इतनी बातें आपको यहां से ध्यान रखनी है। अब चलिए टाइप वाइज देखते हैं कि किस किस प्रकार के क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं।
वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, ठीक है। तो जो लोग अभी तक वीडियो नहीं देख रहे हैं वो बहुत कहीं ना कहीं नुकसान होगा उनको, क्योंकि ये चीजें आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में बिल्कुल हेल्प करने वाली है। और जो लोग बिल्कुल स्टार्टिंग से चीजें देख रहे हैं, पहली बार डिकोडिंग कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही सहायक सिद्ध होने वाला है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब प्रश्न क्रमांक 1 देखते हैं। अब कुछ लोगों का कहना था कि आप प्रश्न लिख दीजिएगा सर, तो मैं कोशिश करूंगा अगले वीडियो से कि क्वेश्चन आपको फॉर्म में दिख जाए, कटिंग के फॉर्म में, यहाँ पे फोटो लगा हुआ। लेकिन अभी हम यहाँ पर करते हैं ज़्यादा अच्छे से, क्योंकि अल्टीमेटली क्वेश्चन भी अगर आपको दिखेगा तो वहां से ये हमको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये देख लीजिए, प्रश्न मैं आपको बता देता हूँ, डिक्टेट कर देता हूँ क्या है। एक सांकेतिक भाषा में टेम्पर को QDOLDS लिखा जाता है। सांकेतिक भाषा में टेम्पर को ऐसा लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में एंगल को क्या लिखेंगे, ठीक है। समझ में आ गई बात, टेम्पर को ये लिख रहे हैं तो एंगल को आप क्या लिखेंगे। अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है आपको देखना है। तो आप पहले, आपको प्लेस वैल्यू अगर पता ही हो तो डायरेक्ट भी कर देंगे आप लोग, आसान क्वेश्चन है। क्योंकि अगर प्लेस वैल्यू पता है तो आप सीधे क्या करेंगे, जैसे ही आपकी एग्जाम में क्वेश्चन दिखता है तो आप उसकी प्लेस वैल्यू को लिख लेंगे। कैसे, टी की हो गई 20, ई की 5, एम की 13, पी की 16, ई की 5, ई की आपकी वैल्यू हो गई 5 और आर की 18 हो गई, ठीक है। इसके बाद में क्यू की 17 हो गई, डी की 4 हो गई, एल की ओ की 15, एल की 12, डी की 4 और एस की 19 वैल्यू हो गई, ठीक है। तो आपने देखा और नंबर्स लिख दिए। अब आप देखिए 20 से क्या जा रहा है 17। अब यहाँ पे देखिए, अब इसको देखने का मतलब क्या है, जो आपको यहाँ से भी देखना है कि 20 और 17, फिर 5 और 4 कुछ मिल नहीं रहा है। लेकिन आप यहाँ देखेंगे 20 और यहाँ पे 19, तो यहाँ पे आप देखिए कनेक्शन मिलता हुआ दिखा कि 20 से क्या हो रहा है, -1 हो रहा है, यानी कि 19 हो रहा है। ऐसे ही 5 से अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 हो रहा है, यानी कि -1 हो रहा है। ऐसे ही अगर 13 से देखेंगे तो क्या हो रहा है, 12 हो रहा है, यानी कि -1। तो इस तरह से -1 हो रहा है इसमें। अब देख लीजिए 16 से क्या एक -1 हो रहा है, बिल्कुल 15 हो रहा है। 5 से एक -1 4 हो रहा है। 18 से एक -1 17 हो रहा है, ठीक है। मतलब -1 का कॉन्सेप्ट है। तो ये वाला नंबर माइनस करके हम पीछे लिखेंगे। बात समझ में आ रही है क्या, कि नहीं आ रही है, ठीक है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इस नंबर को माइनस करके यहां लिखेंगे, इस नंबर से एक माइनस करके यहां पर लिखेंगे, इस तरह से, ठीक है। तो लास्ट से -1 करके लिखना है हमको। तो देख लीजिए, पहले इसके नंबर देख लेते हैं। 1 हो गया, ये हो गया 14, ये हो गया 7, ये 12 और ये 5 हो गया। अब 5 में से एक माइनस किया तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। 12 में से एक माइनस किया 11 बचेगा। 7 में से एक माइनस किया 6 बचेगा। 14 में से एक माइनस किया 13 बचेगा मेरे दोस्त। और एक में से एक माइनस कर दोगे तो 0 बचेगा। 0 नहीं होता, वो लास्ट लेटर पे चले जाते हैं हम। अगर यहाँ एक से एक माइनस करोगे तो कहाँ चले जाओगे, उठ के लास्ट लेटर पे चले जाओगे, 26 लेटर पे चला जाओगे अगर इनको सीधा लिखा है तो, ठीक है। तो एक में से एक माइनस करेंगे तो लास्ट लेटर हो जाएगा 26, यानी कि Z पे चले जाएंगे। देखिए ये D, यहाँ पे 11 किसका होता है तो आप बोलेंगे K का। 6 किसका होता है तो 6 आप देख रहे हैं F का होता है। 13 N का होता है। और 26 किसका होता है तो आप बोलेंगे Z। तो ये हमारे पास में आंसर हो गया DKFNZ। तो इसका आंसर क्या होगा, DKFNZ, ठीक है। तो यहाँ पे ये 13 M का होता है, M कर लीजिएगा इसको, ठीक है, थोड़ा सा। तो यहाँ पे देखिए, तो एंगल में अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, DKFMZ, ठीक है भाई। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा ये कोड का इस तरह से लिखा जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं एक और क्वेश्चन। तो अगर देखिए फंक्शन को क्या लिख रहा है, ETMBSHN और M लिख रहा है, तो आपको बताना है कि कैलकुलस को कैसे लिखेगा। अब आप यहाँ पे देखिए क्या है, तो आप देख रहे हैं E से F हो रहा है, T से U हो रहा है, मतलब कि एक एक बढ़ रहा है, ठीक है। आप यहाँ से देखिए M से क्या हो रहा है, N हो रहा है, N से क्या हो रहा है, O हो रहा है। तो आप ऐसे भी देख सकते हैं, या फिर हम प्लेस वैल्यू की बात करें तो ये 6 हो गया, ये 21 हो गया, ये 14 हो गया, ये 3 हो गया, ये 20 हो गया, इसकी वैल्यू 9 हो जाएगा, O की वैल्यू 15 और ये 14, ठीक है। ऐसे यहाँ पे देखेंगे तो 5, ये वैल्यू 20, ये हो गया 13। ये आप जब क्वेश्चन देखेंगे ना कंप्यूटर स्क्रीन पे तो सीधे नंबर आपके दिमाग में चलेंगे, आप नंबर से ही काम करेंगे सीधे, ठीक है। B की बात करेंगे तो 2 हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा, H 8 हो गया, N 14 हो गया और M 13 हो गया। अब आप नंबर को देख के समझ जाएंगे कि यहाँ 14 है और यहाँ 13 है। उसके बाद में अगर देखेंगे तो 6 है और यहाँ 5 है। तो आप देख रहे हैं 6 से पहले क्या हुआ, 5 हुआ, फिर 21 से क्या हुआ तो 20 हुआ, फिर 14 से क्या हुआ 13 हुआ, मतलब एक एक वैल्यू कम हो रही है। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 3, 1, 12, 3, U का 21 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, A का 1 और S का 19 नंबर हो जाएगा। अब एक एक कम करके लिखते जाओ आगे वाली वैल्यू से। बात समझ में आ रही है, क्योंकि एक एक कम चल रहा है, पहले चेक कर लेना पूरा। अब देखिए 3 से एक कम करेंगे 2,
यानी कि बी हो जाएगा। 1 से 1 करेंगे 0 यानी कि वो 26 होता है, लास्ट लेटर जेड हो जाता है। 12 से 1 कम करेंगे तो कितना बनेगा 11 बनेगा, और 11 पे क्या आ जाता है के आ जाता है। 3 से 1 कम करेंगे 2 बी का होता है। 21 से 1 कम करेंगे 20 टी का हो जाता है। उसके बाद में 21 तक आ गए थे, 12 से 1 कम करेंगे 11 फिर से के का हो जाता है। 1 से 1 कम करेंगे जेड हो जाएगा क्योंकि वो 26 हो जाएगा, 0 का मतलब 26। 19 से 1 कम करेंगे 18 और ये आर का हो जाता है। दैट मीन्स यही आपका आंसर होगा, कुछ भी नहीं करना पड़ा, सीधे सीधे हमारे पास में बी जेड के बी टी के जेड और आर आपका कोड का आंसर होगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से हम जनरल कोडिंग डिकोडिंग करते हैं। तो ये हमारा पहला टाइप था, यहां मैं आपको बता देता हूं, लिखना भूल गया मैं। टाइप 1 था हुआ सब्ट्रैक्शन, कैसे हम सब्ट्रैक्ट करके चीजों को निकालते हैं, एक एक हमने कम किया है। ठीक है, आप यहां पे भी देख रहे हैं तो एक एक हमने क्या किया है कम किया है। पहले सब्ट्रैक्शन देखा, अब अपन देखते हैं एडिशन। ठीक है, टाइप 2। देखिए अब हम बात करते हैं टाइप 2 की। पहला टाइप हमने सब्ट्रैक्शन का देखा कैसे करते हैं, अब हम टाइप 2 की बात करते हैं एडिशन। तो देखिए एडिशन वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है कोडिंग डिकोडिंग में, जैसे कि आपने एक कोड लिखा है लवली, है ना, और लवली को एक सांकेतिक भाषा में MPWFMZ लिखा जाता है, तो आपको बताना है बिलव्ड को क्या लिखा जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो अब इसको चेक करने का क्या तरीका है, आप पहले से कोडिंग आप कर सकते हैं, थोड़ा सा आप जब प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो आप लास्ट की कोड करके चेक कर लोगे। आपको सबसे पहले ऑप्शन को चेक करना होता है, तो जब मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगा तो वहां बताऊंगा कि ऑप्शन को कैसे देखना होता है ना। तो आप पहले देखेंगे कुछ कुछ ऑप्शन में लास्ट की 2 डिजिट या लास्ट के 2 लेटर अलग रहता है, तो हम सीधे सीधे लास्ट वालों को चेक कर लेंगे एक बार, अगर फॉर्मेट पता चल गया तो सबको चेक करने की जरूरत नहीं, एक बार फॉर्मेट पता चला तो हम लास्ट के या फिर जहां पे भी वेरिएशन दिख रहा है ऑप्शन में सीधे उसको चेक करके सही वाला निकाल के आंसर टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, लेकिन अभी आपको पहले समझना है कि चीजें होती कैसी है, फिर आपके दिमाग में सॉल्व होने लगेगी। तो अगर एल की बात करें तो ये 12 हो जाएगा, ओ 15 हो जाएगा, वी की बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में, ये हो जाएगा 22, ई 5 हो गया, ये 12 हो गया और ये 25 हो जाएगा। ऐसे ही ये 13, ये 16, ये आपका 23 हो जाता है, ये 6 हो जाता है, ये 13 और ये 26 हो जाता है। तो सबकी प्लेस वैल्यू आपके सामने लिखी हुई है, मैंने प्लेस वैल्यू देख ली। अब सीधे आप देखोगे कि 12 से कितना हो रहा है 13 हो रहा है, एक एक बढ़ रहा है, सिंपल सी बात है। देखिए जब ये एक एक बढ़ रहा है ना तो तब तो आपको बड़ा आसान लगेगा, क्या सर बोले एल का एम कर देते, ओ का पी कर देते, वी का डब्ल्यू कर देते, ऐसे तो हम एबीसीडी लिख के कर देते। लेकिन जब वो 2-2 या 3-3 वाला क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको समस्या आएगी। वैसे आपकी एग्जाम में आपके जो एमपी पुलिस की अगर नॉर्मल एग्जाम की बात करें, है ना, जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं अभी, तो उसमें इतने ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं बनने वाले, इससे नॉर्मल क्वेश्चन ही आते हैं। ठीक है, तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना, हार्ड क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए। तो आप देखेंगे 12 से 13 हो गया, एक बढ़ा, 15 से 16 हो गया, 22 से 23 हो गया, 5 से 6 हो गया, मतलब एक एक बढ़ रहा है, सिंपल सी बात है। तो इसमें एक एक बढ़ा देते हैं, बी यानी कि 2 हो जाएगा, तो 2 का 3 हो जाएगा यानी कि सी, ये 5 है तो 5 का 6 हो जाएगा यानी कि एफ, ये 12 है तो 12 का 13 हो जाएगा यानी कि एम हो जाएगा, ओ 15 है 16 हो जाएगा यानी कि पी हो जाएगा, ये 22 है 23 हो जाएगा यानी कि डब्ल्यू हो जाएगा। उसके बाद में ये 5 है 6 हो जाएगा एफ, डी कितना है 4 है 5 हो जाएगा ई। क्लियर है, तो ये आपका कोड बनकर तैयार हो गया, सी एफ एम पी डब्ल्यू एफ ई, ये आपका बिलोड का कोड होगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो अभी आपने देखा कि यहां से एक बड़ा यहां +1, फिर यहां से एक यहां बड़ा +1, फिर यहां से एक यहां बड़ा +1, इस तरह से कहानी चल रही थी। अब आप देख रहे हैं अब पीछे से भी ये बढ़ा सकता है, मतलब कि इस तरह का क्वेश्चन दे सकता है आपसे कि अर्थ को एक सांकेतिक भाषा में FCUXM लिखा जाता है, तो आपको ये बताना है कि सुपर को सांकेतिक भाषा में क्या लिखा जाएगा। तो सब फटाफट से हम इसके क्या कर लेते हैं, नंबरिंग कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 5, ये 1 हो जाएगा, 18, 20 और 8 हो जाएगा, नंबरिंग कर ली। यहां पे नंबरिंग करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, ये सी का 3 हो जाएगा, यू का 21 हो जाएगा, एक्स का 24 हो जाएगा और एम का 13 नंबर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, यहाँ पे देखिए 5 से 1 बढ़ाएंगे तो 6 हो जाएगा। इसके बाद में 1 से आप ये +1 किया, फिर +2 अगर आप करेंगे तो 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, फिर आप +3 अगर करेंगे 18 में 3 जोड़ेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 21। ऐसे ही ये +4 करेंगे तो 20 में 4 जोड़ेंगे 24 आ जाएगा, +5 करेंगे तो 8 और 5 13 आ जाएगा यानी कि एम आ जाएगा। तो +1 +2 +3 +4 +5 चल रहा है। ठीक है, तो +1 ये कितना है 19 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20, यानी कि 20 की वैल्यू कितनी होती है टी। अब आपको समझ में नहीं आएगा, देखिए जरा ध्यान से, 19
इसकी वैल्यू कितनी होती है 21, इसकी 16, इसकी 5 और इसकी 18, ये वैल्यू हो गई। अब मैं यहाँ पे इसमें एक जोड़ना है, तो 19 में एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 20 आ जाएगा। 21 में एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 22। सॉरी 21 में दो जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे दो जुड़ रहा था, तो 21 में अगर दो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 23। 16 में 3 जोड़ना है, तो 16 और 3 कितना हो जाएगा, 19। 5, ये 5 आ गया, तो इसमें 4 जोड़ना है, कितना हो जाएगा, 9। 18 में कितना जोड़ना है, 5 जोड़ना है, तो 18 और 5 कितना हो जाएगा, 23। बस ये जो नंबर्स, ये वैल्यूज है, जो प्लेस वैल्यू है, इनके लेटर आपको लिखना है। तो 20 किसका होता है, टी का, 23 डब्ल्यू का, 19 एस का, 9 जो होता है वो आई का, 23 वापस से हमारा डब्ल्यू का। मतलब ये हमारा कोड बन गया और यही हमारा राइट आंसर होगा, TWSIW। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने एक एडिशन का कॉन्सेप्ट देखा, पहले सब्ट्रैक्शन का देखा और अभी एडिशन का कॉन्सेप्ट देखा कि किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, इस तरह से क्वेश्चन अगर आ जाए तो। ठीक है, तो ये प्लेस वैल्यू बहुत ज्यादा हेल्प करती है। अगर आपको याद है तो सीधे सीधे आखिरी के लेटर देख के भी आप समझ में आ जाएगी आपको चीजें, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे। अभी हम प्रैक्टिस भी करेंगे, नेक्स्ट सेशन में कुछ एक वीडियो डालेंगे जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर प्रैक्टिस करेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टाइप। देखिए अब बात करते हैं हम टाइप 3 की। ठीक है, तो टाइप 3 में देखिए जरा ध्यान से, जैसे आपको यहाँ लिखा हुआ है मॉडर्न, तो मॉडर्न को एक सांकेतिक भाषा में NLWVIM लिखा जाता है। तो आप मुझे ये बताइए कि उसी सांकेतिक भाषा में, ये वी है, ठीक है, उसी सांकेतिक भाषा में प्रॉपर को कैसे लिखेंगे। तो अब जरा ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पे अगर आप कोडिंग करने बैठेंगे ना, तो ये 13 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 18 हो जाएगा और ये 13, ये 14 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे तो ये 14, ये 12, ये 23 हो गया आपके पास में, ये 22 हो गया, ये आपका 9 वैल्यू हो गया और ये 13 वैल्यू हो गई। सबकी वैल्यू आपको पता है। अब 13 से 14 हो रहा है, 15 से 12 हो रहा है, 4 से सीधे 23 हो रहा है। तो अब ये जैसे ही आपने 4 से 23 देखा तो आपने देखा कि मामला नहीं बन रहा है। अगर आप पीछे से देखेंगे तो ये 14 हो गया, 18 से 12 हो रहा है, 5 से 23 हो रहा है, मतलब कोई भी ऑर्डर चल ही नहीं रहा है। तो आप देखेंगे कि ये क्या है। तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन आपके पास में आ जाते हैं कि कोई ऑर्डर आपको मिल ही नहीं रहा है, या तो उसमें फिर क्रॉस होता है, तो आप क्रॉस करके भी देखेंगे तो क्रॉस में भी कुछ नहीं बन रहा है। वो हम आगे पढ़ेंगे क्रॉस वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा है अपोजिट लेटर का। ठीक है, तो टाइप 3 हमारा क्या हो जाएगा, अपोजिट लेटर। तो अपोजिट लेटर देखिए, अब देखिए ए का अपोजिट जेड होता है, BY CX DW EV FU GT HS। अगर आपको ये पता है तो आप बड़ी आसानी से बना देंगे, क्योंकि आप अगर देखेंगे तो M और N अपोजिट होता है, यानी कि M का अपोजिट आप देख रहे हैं N देके रखा हुआ है। ऐसे ही O का अपोजिट L होता है, LO। देखिए LO कहाँ लिखा है, ये रहा, LO अपोजिट होता है। ऐसे ही D का अपोजिट W होता है, आप देख रहे हैं DW लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे ही EV होता है, तो ये EV हो गया, IR हो गया, और M का अपोजिट N होता है, या N का अपोजिट M। तो ये सारे अपोजिट लेटर के कॉन्सेप्ट है। तो अपोजिट लेटर क्या होता है, P की बात करें तो P का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो आप देखेंगे KP LOMN, तो KP होता है तो ये K हो गया। R का IR होता है तो ये I अपोजिट हो गया। LO होता है तो L का O का अपोजिट L हो गया। वैसे ही P का अपोजिट वापस से क्या होता है, K। तो आप देख लीजिए P कहाँ है, ये रहा, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, लेटर K हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, E का अपोजिट कितना होता है, तो आप कहेंगे V होता है। ठीक है मेरे दोस्त, उसके बाद में R का अपोजिट क्या होता है, तो IR है ना। तो ये इसका कोड हो जाएगा KILKVI। आई होप समझ में आ गया होगा। अभी देख लेते हैं, अगर हम इसकी बात करें स्टाइल के, स्टाइल को एक सांकेतिक भाषा में VOBGH लिखा जाता है ना। क्वेश्चन नंबर ये 1 था, ये सेकंड देख लेते हैं। स्टाइल को ऐसे लिखा जाता है। तो मेरे दोस्त चेयर को कैसे लिखेंगे, अब देखिए कहाँ है अपोजिट, तो ये देखिए E का अपोजिट V होता है, L का अपोजिट O होता है, Y का अपोजिट अगर देखेंगे तो कितना होता है, BY, बिल्कुल करेक्ट है। T का अपोजिट देखेंगे G होता है। मतलब इस तरह से चल रहा है, पीछे वाले लेटर का अपोजिट पहले लिखा हुआ है ना, फिर उसके बाद में। तो R का अपोजिट कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे I हो जाएगा। ठीक है, I बोल रहे हैं, H लिख रहे हैं, I हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, उसके बाद में I का अपोजिट कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे R हो जाएगा। I का अपोजिट A का अपोजिट कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे Z लेटर हो जाएगा। H का अपोजिट, तो आप देखेंगे H का अपोजिट कितना हो जाएगा, S हो जाएगा। और C का अपोजिट कितना हो जाएगा, तो आप देखेंगे X हो जाएगा, है ना। तो ये सारे अपोजिट लेटर हमने लिखे, तो IRZSX इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस को बनाना होता है, लेकिन इनमें प्रैक्टिस की जरूरत होती है, क्योंकि आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे
वो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो आप जब परीक्षा में बैठेंगे तो फटाक से क्वेश्चन देखते आपको समझ में आएगा कि क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी थोड़े टाइम में आप पूछने लग जाएंगे सर पता कैसे चलेगा कौन से में कौन सा कॉन्सेप्ट। तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा, ठीक है। नहीं तो हो सकता है कि आपको कॉन्सेप्ट ही मिल जाए। और परीक्षा देते समय किसी भी प्रश्न पे अगर इस तरह का नहीं बन रहा है तो रुकना नहीं है, फटाक से उसको, अगर नहीं बन रहा है कुछ समय देख लिया नहीं बन रहा है तो आगे बढ़ जाइएगा, क्योंकि हर एक प्रश्न आपकी परीक्षा में 1 नंबर ही देगा। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको 10 मिनट में बनाओ या 30 सेकंड में, ठीक है मेरे दोस्त। तो आज का वीडियो मैं यहीं तक रखता हूँ। इसके बाद कुछ और टाइप बचे हुए वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। इसके बाद प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं प्रदेश पुलिस की एग्जाम में जो भी हुई है या पीबी की जितनी भी एग्जाम हुई है उन सभी के क्वेश्चन हम लगा करके देखेंगे इसको करने के बाद में। और अंत में जब ये कोडिंग डिकोडिंग खत्म होगा तो लास्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको हमेशा की तरह पीडीएफ प्रैक्टिस की लिंक भी प्रोवाइड करूंगा, ताकि आप पढ़ने के बाद अपने खुद से प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पे जरूर प्रेस कीजिएगा। आप हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर भी दी गई लिंक के माध्यम से फॉलो कर सकते हैं। यदि आप अपना सहयोग चैनल को किसी भी माध्यम से प्रोवाइड करना चाहते हैं तो आप पेटीएम या किसी यूपीआई माध्यम के थ्रू 8319645514 पर अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।